Indigo crisis has entered a new phase as the airline claims partial recovery. The government has ramped up pressure and scrutiny. Indigo says that 137 out of its 138 destinations are operational today. It has scheduled over 1,650 flights, up from the 1,500 flights that were flown yesterday. The airline has also reported that on-time performance has improved from 30% to 75% for passengers affected by cancellations or rescheduling. Indigo has announced a complete waiver of related fees for bookings until the 15th of December 2025. They say all refund and baggage-related processes are being expedited, but the government is not letting up. The Ministry of Civil Aviation has issued a stern warning, saying that Indigo failed to implement the new Flight Duty Time Limitation, or FDTL rules, despite clear instructions and a High Court order as well. Why you are booking online if flight is getting cancelled? उसको चॉकलेट का मैनेजर का मतलब होता है मैनेज कर। The negligence has triggered a 4-day disruption, and the airline has been made clear that it must refund affected passengers in full and return all baggage within 48 hours. Any attempt to exploit customers, for example by overcharging, will invite action. पायलट एसोसिएशन ने ये मांग करी थी कि जो वर्किंग आवर्स है, जो ड्यूटी आवर्स है, वो 10 घंटे के बजाय 8 घंटे करे और इसके लिए FDTL जो है उसका बदलाव करे, उसमें रिफॉर्म लाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद हमारे देश के सभी एयरलाइंस कंपनी को हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी कि जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से FDTL का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, 2 फेज़ में करना है, 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025, ऐसे 2 फेज़ में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो कियोस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। तो तुरंत उसके बाद मिनिस्ट्री हो या DGCI के माध्यम से हमने इमीडिएटली एक्शन ली है। सबसे पहले तो 4 लोगों की एक जांच समिति हमने अपॉइंट करी है। उसके बाद 24/7 एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये सब पहले जैसी सेवा शुरू हो, इसलिए FDTL का जो आदेश था उसको फरवरी 2026 तक हमने स्थगित कर दिया है। DGCA ने इंडिगो के CEO को कल ही शोकाज नोटिस दिया है, 24 आवर्स में उसका आंसर देना, इसलिए उनको बोला है और उनको नोटिस भी इशू किया है। इस दौरान जो एयरफेयर जो बढ़े थे बाकी एयरलाइंस कंपनी के, तो उनको भी हमने सूचित किया है। उनको भी एक हमने जितना प्रवास हो उसके हिसाब से ज़्यादा फेयर क्या रहे, इसके एक चार्ट भी हमने घोषित किया है। उसके हिसाब से ही ये सेवा चलेगी। जो लोगों को तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, जिन्होंने टिकट बुक किया था, पैसे दिए थे, हमने ये भी सूचना दी है इंडिगो को कि विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे, उनके पैसे वापस दिए जाए। जो उनका लगेज है, बैगेज हो, 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए है। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है।
Meanwhile, the parliamentary watchdog for aviation, the Parliamentary Committee on Transport, Tourism and Civil Aviation, intends to summon all airlines and concerned regulatory authorities, including the Directorate General for Civil Aviation or DGCA. So today the aviation sector is at a crossroads. Indigo insists that the situation is stabilizing, but the government and lawmakers are pushing for accountability. For affected passengers and all flyers, the key questions remain. Will travel truly return to normal soon? इंडिगो के पैसेंजर्स को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आज भी कहा जा रहा है कि 95% तक फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी तमाम लोग हैं जो अभी भी परेशान हैं, अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, रीशेड्यूल हो रही, और लोग जो 5 दिनों से जो समस्याएं झेल रहे हैं, आज मैं आपको बता दूं कि छठा दिन है और आज भी ऐसा नहीं कि सब कुछ स्मूथ है। क्या हालात है वो आप सब कुछ देख सकते हैं कि इंडिगो का एक तरफ काउंटर है, भीड़ लगी हुई है, लोग जानकारी लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और लोग जो देख रहे हैं वो आप साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। किसी की फ्लाइट रिशेड्यूल हो चुकी है, किसी की कैंसिल हो चुकी है। और ये देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ वो तस्वीर जो है वो है लोगों के लगेज की। लोग तो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर जहां उनको जाना था, क्योंकि तमाम लोगों की जो फ्लाइट थी वो रिशेड्यूल हो गई या कुछ उनको दूसरी फ्लाइट से जाना पड़ा, लेकिन उनका जो लगेज है वो इंडिगो के पास ही रहा। और जिन लोगों के लगेज देखिए किस तरह से आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जो नज़र आएगा वो लोगों की बैग्स नज़र आएंगे, ट्रॉलीज नज़र आएंगी। तो देखिए कि कितनी नहीं, ये स्टोर रूम नहीं है बल्कि ये जो है ये टर्मिनल मैं बात करूँ T1 का नज़ारा है। ये हालात सोचिए आप हैं यहाँ पर, लोगों का सामान, कितना कीमती सामान सोचिए इन बैग्स में होगा। किसी को कहाँ जाना होगा, हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि किसी की और भी कुछ कीमती चीज़ें हो सकती हैं, और कपड़े, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोग दूर से जब आते हैं तो बहुत कुछ अपने बैग में रख कर लाते हैं, ये सोचकर कि हम घर जाएंगे तो हमारा सामान जो है हमारे साथ जाएगा, इस भरोसे के साथ लेकर आते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वो लोग तो किसी न किसी तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, लेकिन उनका लगेज यहीं का यहीं रह गया। लोग ढूंढ रहे हैं आखिर कहाँ है मेरा लगेज। दादा दादा, भाई भाई भाई, इधर 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 इधर, यहाँ जो इंडिगो की जो मशीनें हैं उसे सड़क पर एक महिला पैसेंजर जो है वो तोड़ रही हैं। इंडिगो की जो मशीन है उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और इंडिगो की मशीन को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फ्लाइट थी हाँ। ये हमारा, चलो ठीक है कैंसिल हो गया, हमें पूरा दिन बिता दिया, रात के 3 बजे निकले और अब ये लोग हमारे लगेज नहीं दे रहे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। आराम से बताइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मैम आफरा शाह है। मुझे यहाँ से ग्वालियर से दिल्ली का मेरा टिकट था। उन्होंने बोला उसके बाद कि आपका ग्वालियर से दिल्ली कैंसिल हो चुका है, हाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट देते हैं तो रिफंड करते हैं। मैंने रिफंड दिया था मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट टिकट दिया, हम वहाँ पे बैठे। आराम से शांत होइए। टिकट मुंबई से ग्वालियर कैंसिल उन्होंने किया, ना मुझे लगा कि आपने कैंसिल करवाया। उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट दिया मुझे और मेरे बेटे का। उसने ना खाना प्रोवाइड किया ना पानी प्रोवाइड किया। हम 17.5 घंटे एयरपोर्ट पे थे, 6 बजे से लेके हम रात के 3 बजे तक एयरपोर्ट पे थे। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मेरे बच्चे को बॉयल्स हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, ही इज बीन एडमिटेड एयरपोर्ट। उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, खाना तक प्रोवाइड नहीं किया, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया। उसको जो खाना दिया गया उसके बाद में जो बासी इडली था उसको लूज मोशन हो रहा था। And now India's pilot community has weighed in on the ongoing flight disruptions. The Airline Pilots Association of India, or ALPA, has said that it fully supports the DGCA and the Civil Aviation Ministry in their efforts to resolve the crisis and assist passengers in every possible way. However, the association has issued a strong caution, saying that any rollback of the revised Flight Duty Time Limit, or FDTL, regulations would compromise fatigue protection for pilots and ultimately put passengers' safety at risk.